नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या बद्रीनाथ मंदिर कभी बौद्ध मंदिर था। ये चर्चा होती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद, जिस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैसे तो पॉलिटिकल लोग चर्चाओं में रहने के लिए अक्सर ऐसे शिकू पे छेड़ दिया करते हैं ताकि विवाद हो, लेकिन मामला बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे मन में सवाल आया कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ को लेकर ऐसा दावा क्यों किया। क्या ये कोई हवाई दावा है या इसका कोई आधार भी है? क्या इतिहास में या दूसरी किताबों में इसका कहीं रेफरेंस मिलता है, कहीं जिक्र मिलता है? इस वीडियो में दोस्तों इसकी डिटेल और कुछ चौंकाने वाली जानकारियां आपको मिलेंगी, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के 4 धामों में से बद्रीनाथ एक है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस मंदिर के बारे में जो हिंदू मान्यता है उसके मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर को 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बद्रीनाथ मंदिर तो 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था और इसके बाद ही इसे हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विकिपीडिया का हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि अपने वास्तुशिल्प में बद्रीनाथ मंदिर किसी बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर जैसा दिखता है, जिसका अग्रभाग चमकीले रंग से चित्रित है और ये बौद्ध मंदिरों की तरह विशिष्ट है। बद्रीनाथ मंदिर का फ्रंट है, सिंह द्वार इसे कहते हैं। ये आपको बहुत दूर से दिखाई देगा, जैसे कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है वहाँ साफ साफ दिखाई देता है काशी विश्वनाथ मंदिर, या केदारनाथ मंदिर काफ़ी दूर से दिखाई देने लगा है। वैसे दोस्तों, विकिपीडिया किसी भी जानकारी के लिए इतना क्रेडिबल सोर्स नहीं है, इसलिए उसमें जो लिखा है उस पर आंख मूंद कर यकीन कर लेना भी उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने कुछ और स्रोतों की तलाश की। मैंने सबसे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट खंगाली तो देखा कि उसमें बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में बौद्ध धर्म को लेकर एक किस्से का उल्लेख मिलता है। समिति की वेबसाइट में लिखा है, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण उस समय किया गया जब बौद्ध धर्म इस हिमालयी इलाके में फैल रहा था और चिंता ये थी कि हिंदू धर्म अपना महत्व और गौरव खो रहा है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की महिमा को वापस लाने का बीड़ा उठाया और हिमालय में हिंदू देवताओं शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। तो बौद्ध धर्म और बद्रीनाथ के आपसी कनेक्शन के बारे में मुझे ये एक अहम सुराग मिल चुका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिखा है उससे इतना तो पता चलता है कि बद्रीनाथ धाम वाले इस हिमालयी इलाके में कभी बौद्धों का बहुत प्रभाव रहा है और इसकी झलक दोस्तों आप इस इलाके में अभी भी देख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई बद्रीनाथ मंदिर किसी जमाने में बौद्ध मठ था? इसके बारे में कुछ पुष्ट जानकारी हासिल करने के लिए मैंने कुछ किताबें भी टटोली तो मुझे महान घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन की किताब हिमालय परिचय में इसका कुछ जिक्र मिला। राहुल सांकृत्यायन ने बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति के सामने बैठकर जितनी डिटेल से लिखा है वैसा उल्लेख मुझे कहीं और नहीं मिल पाया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, बद्रीनाथ की मूर्ति 3 फीट 9 इंच ऊंची काले पत्थर की ध्यानावस्थित है। इसके सिर के आगे का पत्थर टूटकर निकल गया है, जिससे ललाट, आंख, नाक, मुंड, ठुड्डी गायब है। ये ध्यानावस्थित संभवतः भूमि स्पर्श वाले काले पत्थर की बुद्ध मूर्ति है। माणा के मारछा लोग इसे भोटिया का देवता यानी बुद्ध बतलाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने एक और बात लिखी है, क्या जाने माणा वालों की प्राचीन परंपरा सच्ची हो, जिसमें कहा जाता है कि वर्तमान बद्रीनाथ पहले लामाओं यानी तिब्बत वालों के देवता थे। वैसे बद्रीनाथ धाम की रस्मों में जनजाति या गांव माणा के लोगों की आज भी बहुत अहम भूमिका होती है। हर साल
जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होने होते हैं तो माणा की किसी कन्या द्वारा उसी दिन भेड़ से ऊन उतारकर उसे धोना, सुखाना, काटना और फिर बुनना होता है। एक ही दिन में तैयार वो कंबल या जिसे वस्त्र घृत भी कहते हैं, उसे भगवान की प्रतिमा से लपेट दिया जाता है और फिर गर्भगृह में प्रतिमा को सुलाकर सर्दियों भर के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वही कंबल तार तार कतरनों की शक्ल में अखंड ज्योति के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे सबसे सौभाग्यशाली प्रसाद माना जाता है। कपाट खुलते समय मंदिर के प्रांगण में परंपरागत वेशभूषा में माणा गांव की महिलाएं सामूहिक नृत्य के माध्यम से भगवान बद्री विशाल की महिमा के गीत गाती हैं। दोस्तों, गढ़वाल में जब पंवार वंश के राजाओं का शासन था और बद्रीनाथ मंदिर की देखरेख गढ़वाल के ही राजमहल के अधीन थी, उस दौर के एक कवि, चित्रकार और दार्शनिक मौलाराम बड़े मशहूर रहे हैं। मौलाराम सन 1743 से 1833 तक करीब 90 साल जिए और वो 18वीं और 19वीं सदी में गढ़वाल के 4 राजाओं के सलाहकार रहे। मौलाराम ने भी बद्रीनाथ की मूर्ति के बारे में अपने काव्य में लिखा है, जिसका हवाला राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब हिमालय परिचय में दिया है। मौलाराम ने लिखा है, केदार खंड उत्तर दिशय भयो बौद्ध हरिरूप, बैठ्यो ध्यान लगाए के सुंदर श्याम अनूप। लेकिन इस हिमालयी क्षेत्र में बौद्धों का प्रभाव कैसे बढ़ा, इसके बारे में भी राहुल सांकृत्यायन की किताब में जिक्र मिलता है। उन्होंने लिखा, तिब्बती इतिहास से मालूम है कि 650 से 850 ईस्वी में लगभग 200 वर्षों तक ये भूखंड तथा नेपाल से कश्मीर तक सारा हिमालय तिब्बत के अधीन था। 1 शताब्दी तक चीनी तुर्किस्तान का भी स्वामी तिब्बत रहा। उस समय हिमालय में नेपाल की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार था, लेकिन तिब्बती शासकों के बौद्ध धर्म में बहुत अनुराग होने के कारण इस समय केदारखंड यानी जो आज का उत्तराखंड है, उसमें और भी अधिक बौद्ध विहार बने। 9वीं सदी के मध्य में तिब्बती साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। उसी समय यहाँ से भी तिब्बती शासन खत्म हुआ जान पड़ता है। स्वदेशी विद्रोहियों का विदेशी शासन के साथ जो संघर्ष हुआ, उसमें शासक का धर्म होने के कारण बौद्ध धर्म भी पिस गया। बद्रीनाथ मंदिर को लेकर जो तरह तरह की लोक मान्यताएं हैं, उनका जिक्र बद्रीनाथ धाम के भूतपूर्व मैनेजर शालिग्राम वैष्णव की पुस्तक श्री उत्तराखंड रहस्य में भी मिलता है। वो पुस्तक इतनी अहम है कि राहुल सांकृत्यायन ने उसका हवाला भी अपने किताब में दिया है। उन्होंने लिखा है, इस मूर्ति के विषय में कितनी ही प्रकार की जनश्रुतियां हैं। कोई इसे नारद जी की पूजी हुई तपस्वी भगवान नारायण की मूर्ति मानते हैं, कोई इसको बौद्धों की स्थापित बुद्ध भगवान की मूर्ति बतलाते हैं, कोई कहते हैं कि यहाँ पर पहले बौद्ध मठ था, जिसके स्वामी शंकराचार्य ने बौद्धों को परास्त कर सभी मूर्तियों को भगवान नारायण के नाम से पुजवाने का विधान किया। जैन लोग इस मूर्ति को पारसनाथ अथवा ऋषभदेव भगवान की मूर्ति मानते हैं। इन सब जनश्रुतियों में सत्य चाहे कोई भी हो, हिंदुओं के लिए ये मूर्ति सब प्रकार ही मान्य है, क्योंकि नारायण, बौद्ध तथा ऋषभदेव ये 3 भगवान विष्णु के अवतार पुराणों में वर्णन किए गए हैं। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन का बड़ा नाम रहा है। उनका यात्रा साहित्य और यात्रा इतिहास पर बड़ा काम है। अपने समय में उन्होंने तिब्बत समेत दुनिया के कई देशों में घुमक्कड़ी की है और बहुत लिखा है। इसलिए उनकी किताब में बद्रीनाथ को लेकर जो जिक्र आया है, उसे कोई सीधे खारिज भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जो जानकारी उन्होंने दी है, वो जरूर चौंकाने वाली है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने सिर्फ इतना किया है कि बद्रीनाथ को लेकर जो अलग अलग जगहों पर क्या क्या लिखा गया है, जो मैं खोज पाया हूं, मैंने उसी को कंपाइल करके आपके सामने जैसा का तैसा रख दिया है। इस पर राय बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको भी इस सिलसिले में कुछ और जानकारी मिले तो लोगों का ज्ञानवर्धन कीजिएगा।
तो दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर को लेकर जितने भी दावे हों, कितनी भी जनश्रुतियां हों, मुझे लगता है उन पर कुछ भी कह पाना अभी उचित नहीं होगा। बद्रीनाथ मंदिर की प्राचीनता के बारे में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही कुछ बेहतर बता पाएगा, क्योंकि उसमें उनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन जो हिंदू मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि भगवान विष्णु की शालिग्राम पत्थर की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य को बद्रीनाथ के नारद कुंड में मिली और उन्होंने उस मूर्ति को मंदिर में पुनर्स्थापित किया। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर कभी बौद्ध मठ था या नहीं, इस दावे के सच या झूठ से पर्दा तो ASI ही उठा पाएगा।